हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल मिलाकर कितने करोड़ का खर्चा हुआ है इस घर बांधने के लिए। ये जो शुरुआत अपन किए थे 2022 में दीपावली का पाड़े के दिन, तो 2023 का दीपावली गया, अब 2024 जून 13 तारीख है। तो अब तक जो है 0.36 करोड़ रुपीज़ का खर्चा हुआ है अब तक। इसके अंदर परमिशन प्लान आ गया, A to Z, एक बोरवेल, कुआं, घर का ग्रेनाइट का काम हुआ है अब तक। और अभी भी बहुत कुछ काम पेंडिंग है, चाहे वो ग्रिल वर्क हो, स्टेनलेस स्टील वर्क, फर्नीचर वर्क, और बहुत कुछ पेंडिंग है। तो अब फ़िलहाल जो है फ्रंट एलिवेशन व्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको मैं तीनों तरफ से साइड व्यू भी दिखाऊंगा, तो आपको भी एक आइडिया मिल जाता है। अब तक जो खर्चा हुआ है 36,38,000 रुपीज़ का खर्च हुआ है, और आगे आगे भी अपडेट देते रहूँगा। फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये व्यू, घर का फ्रंट एलिवेशन व्यू इस तरह से है। चलते हैं अंदर की तरफ, और पूरा सिस्टमेटिक पाइपलाइन सिस्टम किया गया। आपको मैं और एक व्यू दिखाता हूँ, दो साइड एंगल व्यू साउथ की तरफ है। वाइट जो भी देख रहे हैं ना, साउथ व्यू। तो भाड़े भी निकाले गए। तो घर के अंदर कोई सीलिंग वर्क नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन डिसेंट घर। और एलिवेशन लाइट की बात करें तो, और टॉप पे 1 2 3 2, और यहाँ पे 2 लाइट, और फाइनल में जो है ना, यहाँ पे भी थोड़ा लाइट वर्क यहाँ पे भी आ जाता, वो भी काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई देगा बांधने के बाद। फिर यहाँ पे राउंड स्टेप आने वाला है, दरवाज़े भी बिठाए गए हैं, 1 और 2 वुडन दरवाज़ा। और फिर अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। बेसमेंट हाइट भी काफ़ी सफिशिएंट हुआ है। पार्किंग, नो पार्किंग, ओनली 2 बाइक रख सकते हैं, बस उतना ही। और महाराज जी यहाँ पर सो रहे हैं। एंड पार्किंग की बात करें तो विड्थ में आपको 14 फीट मिल जाएगा। विड्थ में 13 फीट बाई 12 फीट तक। 14 बाई 12 है, जिसके अंदर कुआं आ गया, एक बोरवेल आ गया। फिर इसके अलावा और एक काम हमको पेंडिंग है, वो है ये पूरा वायरिंग कनेक्शन। यहाँ से केबल लेकर जाना पड़ता है। फिर दूसरा जो है अर्थिंग का काम भी पेंडिंग है अभी। अर्थिंग के लिए भी एक्सकेवेशन करना पड़ेगा कंपलसरी। ये हो गया। फिर उसके बाद ये कट्टा, यहाँ पर ये टेम्परेरी डोर बिठाया गया। बिठाने वाले हमें 500 रुपये लिए। हर एक चीज़ का मैं प्राइस भी बताऊँगा। ये दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाजे हमको 3,000 ऐसा 3 बाई 7 फीट का है। 3,500 रुपये में बबल डोर से बनाया गया ये वाला दरवाज़ा। फिर उसके बाद इसको भी हम कलरिंग बना सकते हैं। चौकट जो है सागवान का है। और ये जो देख रहे, देखो ये जितना भी ये वाला है, ये पूरे जो है हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। ये आपको 2,000 को पूरा सेट मिल जाता है। इसका स्क्रू से लेके सब कुछ 2,000 में अपन को पड़ा है। इसका हैंडल भी एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला हैंडल है। स्क्रू भी एसएस का लिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं घर के अंदर। पता नहीं यार ये वाला कैसा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। और चलते हैं अंदर की तरफ। ये ग्रिल वर्क और थोड़ा हैवी में बना लीजिएगा। मेरा एडवाइस है, आप लोग अगर आप बाहर की तरफ एलिवेशन टाइल्स लगाना चाहते हैं तो कंपलसरी आप लोग 1 इंच तक तो ये बाहर लेना चाहिए, और चौकट भी 1 इंच तक बाहर ज़रूर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एंड ये वाला ग्रेनाइट वर्क सिंपल में बनाया गया। ये इसको बोला जाता है पॉलिश, फेस पॉलिश किया गया, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, फेस पॉलिश वर्क। अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। तो ये सब आ गया 38 लाख रुपीज़ में। ओके, ये वाला सिंपल दरवाज़ा अब फ़िलहाल टेम्पररी, बट क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़। नीट वर्क किया गया, जितना हो सके उतना अच्छा सा करने का कोशिश किया गया। और सेफ्टी के लिए ये पूरा बिठाया गया इस तरह से।
चलिए, लाइट का काफ़ी कमी आ रहा है, दरवाज़ा लाइट का वेंटिलेशन इतना बेस्ट है दोस्तों, किसके भी घर में इतना वेंटिलेशन नहीं बनाए होंगे। यहाँ पे विंडो है और ऊपर से वाला डबल हाइट हॉल, उधर भी विंडो है। आप सोच रहे होंगे ऑन ऑफ आप कैसा कर सकते हो, लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी विंडो वहाँ पे बिठाया गया। और यहाँ पे भी देखिएगा, इधर भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो बिठाया गया। बिग साइज़ विंडो 6 फीट 6 इंच बाय 6 फीट हाइट में है। फिर उसके बाद वो एक हिडन डोर रहेगा, मतलब बनाए ना बनाए जैसा। उधर टॉयलेट रूम है, आप टॉयलेट रूम जाना है तो बाहर से जा सकते हैं टॉयलेट रूम को। तो आपको पार्किंग स्पेस इतना मिल जाता है, देखने में मालूम हो जाता। काफ़ी लंबा वीडियो है, पर जो कोई भी देख रहा है बहुत कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये लेबर चार्ज जो है 120 रुपीज़ रनिंग फीट के हिसाब से लेते हैं, दोनों तरफ पॉलिश करके दिए। फिर उसके बाद ये वाला ग्रेनाइट वर्क, ये इसको स्टार वाइट ग्रेनाइट बोला जाता है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मीडियम है। स्टार वाइट ग्रेनाइट नरम पत्थर जो है ना, नरम है, ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बोले तो थोड़ा पानी सोख लेता है, ठीक है। सोख लिया, ठीक ठाक लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। फिर दूसरी बात इस तरह से दिखाई देगा स्टार वाइट, अगर आप अपना घर में इस्तेमाल किए तो। एंड उसके बीच में जो है ना, अपन कहीं पे भी देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, किधर भी अपन इस तरह से सही एक पट्टी नहीं लिया है बीच में। कहीं को बोले तो वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था, उसकी वजह से बीच में कौन सा भी एक पट्टी नहीं लिया गया। करेक्ट एग्जैक्टली 39 इंच 38 इंच कुछ कटिंग हुआ है। तो एग्जैक्टली अपने को 4 पत्थर बैठे हैं, 11 फीट के अंदर 4 पत्थर बैठे हैं। और ये हॉल आप देख रहे हैं, देखो इसके अंदर जो है ना सिर्फ 7 पत्थर है, 10 फुट 6 इंच उसका लंबाई में आता। तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग करने में या फिर मैनुअल लेबर हैंडलिंग में बहुत दिक्कत होता है, उठाने में वो सब, फिर भी वो लोग कर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये सामने की तरफ एक छोटा सा बाथरूम आपको दिखाता हूँ। ये वाला बाथरूम है, ये ऐसा 5 बाई 6 फुट 6 इंच में है। यहाँ पे भी वेंटिलेट देखिएगा, इधर एक डोर है, यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा वेंटिलेशन दिया गया। उसके अलावा भी यहाँ पे भी जो है ना एक बड़ा सा विंडो दिया गया, सो कंटिन्यूअस एयर सर्कुलेशन होते ही रहना बोल को दिया गया। ओके, ये वाला इंडियन सिटिंग ये हो गया, ये बाथरूम के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन ये हॉल, डबल लाइट हॉल जैसे कि मैं बताया था। और यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिएगा, माँ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये ओपन हॉल किचन कम डाइनिंग एरिया, फुल ओपन, जो मॉडर्न विलास, हैदराबाद विलास सिंगल फैमिली के लिए बनाया गया ये वाला घर। और स्टेप्स भी जो है एंटी क्लॉकवाइज, रियल में अगर आप डिपेंड रहता, आप चाहे तो क्लॉकवाइज में भी ले सकते हैं स्टेप्स, नहीं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज भी, बिकॉज दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर यही स्टेप्स इधर से लिए जाते हो, आपको ये पूरा ब्लॉकेज हो जाता था, इतना आपको ओपन स्पेस नहीं दिखाई देता, ये एक बीच में एक बैरियर की तरह से एक्ट करता था। तो उसकी वजह से क्या है, स्टेप्स जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया गया। जो बाहर का एक राउंड स्टेप्स आ रहा है उसको जो है क्लॉकवाइज लेने का कोशिश करें। और ये दरवाज़ा और ये दरवाज़ा दोनों को कंपेयर करें तो क्या हाइट में डिफरेंस है। ये अपन रखे हैं 8 फीट की हाइट पे रखे थे, और ये वाला रखे थे 7 फीट। कई को किचन के अंदर हमको स्टोर ज़्यादा करने का रहता और आपको टाइम टू टाइम लिफ्ट करना पड़ता है। सो उसकी वजह से ना उसकी वजह से इसका हाइट जो है ना मैन्युअली रीचेबल जैसा अपन रखे हैं, सो दैट इसका हाइट 7 फीट पे है। और आराम से आप लोग दरवाजे का बोल्ट भी निकाल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं अगर ये 7 फीट रहा तो वो 8 फीट कैसा। ये देखिएगा, ये 7 फीट पे आया है तो ऑलमोस्ट फर्शी सब डालेंगे कितना नज़दीक लग रहा। अगर इसके अंदर और 3-3 इंच का चौकट आ जाता है ऐसा नीचे और ऊपर से भी नीचे से भी, तो आपको और प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पे भी सेम दोस्तों, अगर आप ये डबल डोर आ रहा है, यहाँ पर बोल्ट जो है आजकल थोड़ा लंबा वाले भी मिल रहे हैं, समझो आप बोल्ट जो है ना लॉन्ग लेंथ वाला बोल्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी आप लोग दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। हो गया। और किचन कट्टे की बात करें तो ये आपको लगभग देखिएगा 2 टाइप का यहाँ पर टाइल्स इस्तेमाल किया गया है। एक जो है ग्रेनाइट वाला टाइल्स यूज़ किया गया, दूसरा जो है वेट्रीफाइड टाइल्स, बीच में जो ना गोल्डन पट्टी।
तो ये अपने को 40 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा है। डिसेंट लुक है, ज़्यादा ऐसे घिस घिस नहीं है, सिंपल डिसेंट लुक वाला ये वाला टाइल्स हम इस्तेमाल किए हैं, वेट्रीफाइड टाइल्स। इसका साइज़ आता है 60 सेंटीमीटर बाई 120 सेंटीमीटर, करीब करीब एक आधा इंच कम रहता है समझो। 60 बोले तो नॉट एग्जैक्टली 24 इंच, सो 2 बाई 4 फीट में मान लीजिएगा लमसम में। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इधर स्लाइडिंग फर्नीचर वर्क बना सकते हैं, स्लाइडिंग वाला फर्नीचर वर्क पूरा फुल कंटिन्यू यहाँ तक आप ले सकते हैं, स्टोरेज हो या फिर इन्वर्टर वर्क, जो कुछ चाहिए वो सब, ठीक है। एंड इसका जो हाइट की बात करें तो ये फ्लोर टू फ्लोर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किचन कट्टा एग्जैक्ट इधर जो है 34 हाफ है, यहाँ तक आते आते 35 हो गया, हाफ इंच का डिफरेंस है, सो दैट उधर पानी भी गिरा समझो यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पे भी स्टोर कुछ ना कुछ बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर दूसरा चीज़, अगर आपको आप देखिएगा स्टोरेज के लिए यहाँ पे भी मैनुअल स्टोरेज है, रैक बिठाना है आपके घर में तो रैक जो है आप लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं, इस प्लग के नीचे रैक बिठा सकते हैं। और इन एन एमरजेंसी अगर आप पानी कुछ इधर इधर गिरा तो वहाँ पे एक छोटा सा होल दिया गया, सो दैट उससे जो है आप लोग पूरा फुल क्लीन करके आउट कर सकते हैं पानी को भी। सिंक छोटा लिया गया है बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि वास्तु के अनुसार सिंक वहाँ पे नहीं रहना, साउथ की तरफ ईस्ट की तरफ रहना बोल के सिंक यहाँ पे दिया गया। और इसके बाजू में गैस का चूल्हा आ जाता है, बीच में गैप है। और पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम में देखिएगा सिंपल, ज़्यादा कुछ घिस घिस नहीं। उसकी हाइट की बात करें तो 15 इंच हाइट है, टॉप को पकड़ के 15 इंच हाइट है। आर्टिफिशियल ग्रेनाइट मिलता देखो, वो वाला इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट। इसमें भी गोल्डन पट्टी, ये 1/1.5 का सिरेमिक टाइल्स यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर वाइट है, 1/2 का सिरेमिक टाइल्स यूज़ किया गया, बीच में गोल्डन पट्टी यूज़ किया गया हल्का सा। और राउंड वाला जो है एक वेंटिलेटर दिया है, उसको भी कवर अप करना है। वो जो देख रहे हैं ना वहाँ पे जो है एक राउंड ये आ जाता, एक टाइल वर्क, ये बल्ब आने वाला है वहाँ पे, और आप चाहे तो ऊपर भी बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और वहाँ पे भी एक छोटा सा बल्ब लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर रहता है। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर के बारे में, मैक्सिमम मैं विश्लेषण किया हूँ। अब हॉल की साइज़ की बात करें तो 11 फुट 6 इंच हॉल है विड्थ में, लेंथ में जो है 19 फुट का है। और किचन की बात करें तो पूजा रूम मैं बताता हूँ, हम जब कंस्ट्रक्शन किए थे ना 3/6 का पूजा रूम के लिए दिया था जगह, तो बाद में जो है 1-1 इंच, आधा इंच, 1-1 इंच कम होता समझो, गिला हुआ टाइल्स आने के बाद 1.5 इंच आराम से कम होता, लगभग एक 2 से 2.5 इंच कम होता समझो। फिर यहाँ पे भी सेम। इस स्कर्टिंग की बात करें तो ये पर रनिंग फिट 30 रुपीज़ रनिंग फिट, मोल्डिंग का फिर अलग चार्ज 20 रुपये 30 रुपये, हाफ मोल्डिंग रहा तो 15 रुपये कुछ तो है। ये ग्रेनाइट फर्शी बिठाने का देखिएगा 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने बात करे हैं। और फिर मोल्डिंग आया जो भी, एक किचन जो है 5 से 6 हज़ार रुपये वो सीमेंट में बनाएगा। मैं एक लमसम में एक बात करूँ, ये पूरा टाइल्स 12 बॉक्स टाइल्स लगे, साइज़ 16 फीट इंटू 2/4 का 2 पीस आते एक बॉक्स में, ओके। 12 बॉक्स मतलब 24 टाइल्स लगे, 2/4 का 24 टाइल्स लगे। खर्चा बोले तो 9,000 कुछ हुआ, 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, आप कैलकुलेट कर लो। फिर उसके बाद ये ग्रेनाइट वर्क, इसमें 2 टाइल्स 2 ग्रेनाइट लगे हमको लगभग, और स्कर्टिंग भी लगा, ये साइड को भी लगा, और एक घोड़ा, इसको एक घोड़े का डिज़ाइन ये मेरे को पसंद आया। मेरा मन में था इस तरह से पूरा ऐसा लेने का, बट उन्होंने तो ऐसा करेंगे, क्यों बोले तो हाथ लगता, ये एकदम हाथ लगता बोल के फिर एक आइडिया आया, ऐसा करेंगे बोले, ये अच्छा लगा मेरे को, बेहतरीन दिख रहा। और ये एक ही चीज़, इसको आप चाहे तो और ज़रा मोल्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा शार्प हो गया, मेरे को ये ज़रा डर लग रहा है, अगर हाथ को लगा तो थोड़ा ये होने का चांसेस रहता है। ये स्टेप्स देखिएगा, ये भी जिगजैग स्टेप्स, ब्लैक कलर अपन यूज़ किए हैं, हाई ग्लोसी ब्लैक ग्रेनाइट, 3.5 फुट के स्टेप्स है सभी, 1-1 फुट का जो है थ्रेड आता है। ये जो टप्पा है 1-1 फुट का है, 3.5 फुट का है। एंड ये वाला जो देख रहे हैं ये और एक बेडरूम है, साइज़ 12/13 फीट तक या 11/13 फीट है, ओके। उसके अंदर देखिए यहाँ पर शेल्व्स है, इस कॉर्नर की तरफ बेड रखा गया है। कई लोग क्या करें आजकल एक कॉर्नर पे स्टोरेज करते हैं, सही बात है, बट थोड़ा सा दिक्कत होता है बोल को इस कॉर्नर पे किए गए शेल्व्स। एंड प्लेन वॉल है, कुछ सीलिंग वो सब कुछ भी नहीं किए, तो चुप सिंपल एक किधर तो एक करते समझो, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर ये वाला एक बाथरूम है, यहाँ पे भी टाइल वर्क, सो
तो एक एक बाथरूम का खर्चा आपको लगभग 12,000 का खर्चा आ जाता है विथ लेबर्स। ये ग्रेनाइट हो या मटेरियल के साथ बोले तो 15,000 पकड़ लीजिएगा आराम से। एक एक बाथरूम को 15,000 का खर्चा आ जाता है मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ। फिर ये इसका एक अलग प्राइस रहता है। ये 4,000 3,000 को एक एक दरवाज़ा रहते हैं। ये जो है 2,000 को बनाते हैं ग्रेनाइट का, इस तरह से देखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम उसी तरह से सिंपल में है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे ये पत्थर जो देख रहे देखो, ये पत्थर का प्राइस 165-170 रुपीज़ को लिया गया। और इसमें जो है बीच में टाइल्स लगाया गया। ओके, ब्लैक विथ वाइट कॉम्बिनेशन। क्यों लगाना रीज़न मैं बताता हूँ। अगर हम सेम एक ही कलर का यूज़ करें तो चलते वक्त हमारे को मालूम नहीं होता स्टेप्स कहाँ पर है बोल के। तो सभी ब्लैक हो गया तो कंफ्यूज होता है आदमी को, हाँ भाई इधर स्टेप्स है तो हल्लो हल्लो चढ़ना। तो एक दिमाग में उसके लिए जो है ब्लैक वाइट कॉम्बिनेशन या अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी इनबिल्ट लाइट पॉइंट्स दिया गया है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पे भी झूमर यहाँ पे भी आ जाता है, लाइट पॉइंट्स यहाँ पे भी दिया गया। ठीक है, ये था। और तो 36-36.5 लाख के अंदर दोस्तों ये सब आ चुका है। मैं जितना भी आप लोगों को बताया देखो, ये 36-36.5 लाख के अंदर ये सब आया हुआ है। ये भी एक यहाँ पे भी सेम इनबिल्ट लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है सभी में। इनबिल्ट लाइट पॉइंट्स है। फिर उसके बाद टाइल्स जितना हो सके उतना टाइल्स अवॉइड कर लीजिएगा। अगर हम मेरा मन में जो है ये भी चुप ग्रेनाइट डाले तो अच्छा था, ऐसा लग रहा है, बाद में लग रहा था। तो सबसे बेस्ट दोस्तों ग्रेनाइट डाल दीजिएगा। फर्स्ट फ्लोर पे लेको आने में दिक्कत हुआ तो क्या करना, बाई 2 करना, एक में 2 लाख कर लेना। उन्होंने ला सकते हैं, उतना तो कर सकते हैं वर्कर्स। और ये वाला बाथरूम काफ़ी बिग साइज़ है, बनाए बट मेरे को उतना कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वेस्टेज हुआ। तो एक आइडिया आया, ये जितना भी ये वाला एरिया पोर्शन है देखो, आप चाहे तो इसमें स्लाइडिंग का कुछ स्टोर वर्क बना सकते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग स्टोरेज कुछ बना सकते हैं, यहाँ बीच में कुछ पार्टीशन लेके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट एक बड़ी गलती क्या हो गया, अपन का इधर बाथटब के लिए ये बाथटब के लिए बनाया गया स्पेशली। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये हुआ है समझो। इधर आ गया इसका जो शावर या फिर वाटर मिक्सर। अपन फिर बाद में इधर एक बनाए हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक आइडिया बनाया तो अच्छा था। नहीं, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, नॉर्मल ठंडा पानी गर्म पानी भी आता समझो, उधर डायरेक्ट आता है, बस वही प्रॉब्लम है। फिर दूसरा देखिएगा, दूसरा मैं ऑप्शन ये वाला जो ओपन अपन रखे थे देखो ब्रिज टाइप में, इस तरह से दिखाई देगा आपको। और ये वाले स्टेप्स एंड यहाँ पर आता है ये बिग साइज़ बालकोनी। यहाँ पे भी कुछ गलती क्या हुआ है बोले तो वही है, काफ़ी बड़ा है। अब इसको क्या करना चाहिए वो एक बड़ी समस्या है। अब इसका खर्चा 50 से 70 हज़ार का खर्चा आता है पूरा ग्लास बैठाना बोले तो ऐसा है दोस्तों प्रॉब्लम। एक करने गए तो एक दिक्कत है, पूरा फुल व्यू होना सही बात है, बट धूप पानी हवा डस्ट बहुत जमा हो जाता। तो यहाँ पर देखिएगा जितना भी ये वाला एरिया है हर जगह जो है ना एपॉक्सी भरने का अपन ऑप्शन दिए हैं। और ये वाला चीज़ यहाँ पे भी ग्रेनाइट वर्क, ये दरवाज़ा यहाँ पे बिठाया गया है सो दैट उधर के इधर ये रहना बोल के। ये दरवाज़ा यहाँ पे कृपाली ब्रांड का है, 1220 रुपये में सेट मिला, बाकी का सब खर्चा अलग से। ये राउंड स्टेयरकेस यहाँ पर आता है। ठीक है, ये वाला जो ग्रिल्स बहुत जुगाड़ है, ये वाला बिठाना बोले तो भी वो लगभग हमारे को 12-13 हज़ार का खर्चा आया समझो ये बिठाना बोले तो। मतलब दिमाग बहुत लगाना पड़ता उसको, कैलकुलेशन सही रहना पड़ता। और कम ज़्यादा हुए बोले तो उसको हाफ करना पड़ता है, वो सब बहुत दिक्कत होता है। फिर उसके बाद ये वाला एक दरवाज़ा, यहाँ पे भी दूरबीन बिठाया गया, आप उधर से भी जा सकते हैं, अंदर की तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ।
तो 2 बेडरूम है दोस्तों। कई लोगों को क्या लगता है काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हुआ है, जगह का वेस्टेज, सही इस्तेमाल नहीं हुआ बोल के कई लोग सोचते हैं। बट मेरा ओपिनियन है दोस्तों, डिपेंड रहता, आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही होना बोल के। और टाइल्स जितना हो सके उतना आप अवॉइड कर लीजिएगा, टाइल्स मत बिठाइए। सबसे बेस्ट बोले तो ग्रेनाइट, चाहे वो महंगा पड़े बट ग्रेनाइट ही बिठाइएगा। मेरा एक बेस्ट ऑप्शन, मैं ओपिनियन मैं बोल रहा हूँ, ओके, ग्रेनाइट ही बेस्ट रहेगा। एंड ये एक अटैच टॉयलेट लेने की वजह से ना ये रूम थोड़ा सा छोटा हो गया ना, तो ये भी मोस्ट एंड बेस्ट कंफर्टेबल रहता था। ये वाला एक बाथरूम यहाँ पे भी देखिएगा, टाइल्स भी मेरे को अच्छा लग रहा है, बट जितना हो उतना वेट्रीफाइड बिठाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे भी हर जगह इधर भी एपॉक्सी करे गया, ओके। एपॉक्सी आपको 700 रुपये को महंगा पड़ता है, 1 किलो मिलता है 700 या 800 रुपये को, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अब बताइएगा अब तक जितना अपन खर्च करें उसका वर्थ है या नहीं। और इसका अभी एस्टिमेशन मिनिमम और 15 लाख तो होना ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज़ मैं भी सोचा था इतना कॉस्टली नहीं होता बोले। हम जितना सोचते हैं देखो, हम जो कैलकुलेट करते हैं देखो, उससे ज़्यादा कंपलसरी 20% ज़्यादा होता ही बोल के आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। आराम से एक 20% ज़्यादा हो ही जाता है दोस्तों, ठीक है। इन सब का आप लोग ख्याल रख लीजिएगा। और फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और नए नए वीडियोज़ में आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।